पहले 40 दिन बहुत अहम होते हैं। रूह कब्र में अकेली डरती हुई लेटी होती है। फिर फरिश्ते आते हैं, तेरे बेटे ने दुआ की, तेरी बेटी ने सदका किया, तेरे सिखाए हुए इल्म पर किसी ने अमल किया। ये ऐसा है जैसे चलती जमीन पर ठंडी बारिश। ये जिंदा लोगों के लिए भी सबक है। एक दिन हम भी कब्र में होंगे, कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा। मौत के बाद 3 चीजें हमेशा फायदा देती है, सदका जारिया, नफामंद इल्म, नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे। कब्र में जब रूह डरती होती है और फरिश्ते कहते हैं तेरे बेटे ने दुआ की, कब्र नूर से भर जाती है। कब्रों की जियारत करो, ये आखिरत की याद दिलाती है। सूरह अल मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है। जो ये सूरह रोज पढ़ता था, अब उसकी कब्र में वो सूरह पहरा दे रही है। सूरह यासीन, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, हर आयत कब्र में रोशनी बनकर उतरती है। जो गुनहगार कब्र में जाता है उसके सामने पर्दा उठाया जाता है। देखो, ये दुनिया थी जिसके पीछे तुम भागते थे, अब ये जन्नत थी जो तुमने खो दी। और फिर दूसरा पर्दा उठाया जाता है, तुम्हारा माल अब दूसरों के पास है, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, तुम्हारे जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। आवाज आती है कुछ भी साथ नहीं गया। और सबसे बड़ी खैरात थी तुम्हारी उम्र, वो अल्लाह की राह में ना गुजरी तो क्या फायदा। अमीर हो या गरीब, कब्र में सब बराबर है, सिर्फ अमल काम आएंगे। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा मरना नसीब कर कि कब्र रोशन हो, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, हमारी कब्र जन्नत का बगीचा बन जाए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें देख रहे होते तो क्या कहते? जिंदगी एक स्टेज है, मौत के बाद ऑडियंस में बैठना है। फरिश्ते, रसूलुल्लाह अपने जो पहले गुजर गए वो सब देख रहे हैं। अभी भी वक्त है, नमाज ना छोड़ो, तौबा को ना टालो, दिलों को जोड़ लो, माफी मांग लो। ऐ अल्लाह, हमें ईमान के साथ जीना और ईमान के साथ मरना नसीब फरमा।